हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय माँ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण आंग्ल और मराठों के मध्य हुई संधियों के बारे में हमने पूरा डिटेल से कवर किया था, कौन सी संधि और कब हुई थी। आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा संधियाँ जो हुई थी, कुल कौन सी संधि किसके मध्य हुई थी। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा संधि जो हुई वह सूरत की संधि हुई। आंग्ल मराठा संधि कौन सी थी? प्रथम आंग्ल मराठा संधि सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। और सूरत की संधि जो हुई थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच हुआ था। अगली जो संधि हुई वह पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। पुरंदर की संधि जो हुई वह ईस्ट इंडिया कंपनी और 1776 ईस्वी में हुई। पुरंदर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और माधव नारायण राव द्वितीय के मध्य हुआ। इसके बाद बड़गांव की संधि 1779। बड़गांव की संधि जो हुई यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी और माधव नारायण राव द्वितीय के मध्य हुआ। इसके बाद अगली जो संधि हुई वह सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि की बात करेंगे तो यह संधि 1782 ईस्वी में हुई और यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई। नेक्स्ट अगर संधि की बात करेंगे तो बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई और यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और माधव नारायण राव द्वितीय के मध्य हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी और माधव नारायण राव द्वितीय के मध्य हुई। इसके बाद अगली जो संधि हुई वह देवगांव की संधि हुई। देवगांव की संधि 1802 ईस्वी में हुई और देवगांव की संधि जो हुई वह भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई। देवगांव की संधि किसके मध्य हुई? भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई। इसके बाद अगली जो संधि हुई वह सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। 1803 ईस्वी में यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया के मध्य हुई। यह संधि किसके मध्य हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया के मध्य हुई। अगली जो संधि हुई वह राजघाट की संधि जो संधि हुई वह 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और होलकर के मध्य राजघाट की संधि हुई। अगली जो संधि हुई नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई और यह संधि नागपुर के अप्पा साहिब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई। नागपुर के अप्पा साहिब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई। अगली जो संधि हुई ग्वालियर की संधि जो हुई वो 1817 ईस्वी में हुई और ग्वालियर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिंधिया के मध्य हुई। ग्वालियर की संधि किसके मध्य हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया के मध्य हुई। अगली जो संधि हुई वह पुणे की संधि भी 1817 ईस्वी में हुई और पुणे की संधि जो हुई वह ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई। और लास्ट जो संधि हुई वह मंदसौर की संधि 1718 ईस्वी में हुई और यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा होलकर के मध्य हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी और होलकर के मध्य। इस तरीके से यह टॉपिक कवर होता है। टॉपिक छोटा है
लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टि से, इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।